हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 7 लाइट शैडो एंड द मून नाम के चैप्टर की पेज नंबर 65 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लाइन बची हुई है नीचे की, वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसमें फेजेज ऑफ मून के बाद का टॉपिक शुरू होता है। मून लैंडिंग, चंद्रमा पर लैंडिंग। देखिए, आप लोगों को ये पता होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स यानी जो स्पेस में जाने वाले व्यक्ति हैं वे चंद्रमा तक जा चुके हैं। तो सबसे पहले कौन गया है, कैसे गया है, किस तरह से गया था, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मून लैंडिंग, मून पर लैंडिंग। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून वाज अपोलो 11। सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष विमान जो चंद्रमा पर लैंड हुआ उसका नाम अपोलो 11 था। इट कैरिड 3 अमेरिकन, इसमें 3 अमेरिकन गए थे, 3 अमेरिकी व्यक्ति इसमें मून पर गए थे। पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जो गए थे वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये 3 व्यक्ति चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। देखिए, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की फ़ोटो है, ये एडविन एल्ड्रिन की फ़ोटो है और ये माइकल कॉलिंस की फ़ोटो है। तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट सबसे पहले चांद पर पहुंचे थे, तीनों अमेरिकन थे। टू द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ये 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट वुमेन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहला व्यक्ति था जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था, जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखा था। ही वाज सून ज्वाइंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून बाय एडविन एल्ड्रिन। इसके साथ ही उनके साथ दूसरा व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन था। दे स्टे फॉर 2.5 hours ऑन द मून एंड collected rock samples to bring back to the earth। वे चंद्रमा पर लगभग 2.5 घंटे रुके और वहाँ से उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल्स, वहाँ की मिट्टी जो थी उसके सैंपल्स और वहाँ की रॉक्स इकट्ठी की, तब वे वापस पृथ्वी पर आए। दीज रॉक्स हैव गिवन साइंटिस्ट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। इन रॉक्स ने, जो चंद्रमा की रॉक्स थी, चट्टाने थी, इन्होंने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह में होते हैं, सैटेलाइट में होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिनको मनुष्य ने बनाया हुआ है। नेचुरल सैटेलाइट में होते हैं जो नेचर के द्वारा बने हैं। अर्थ का यानी पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून होता है, चंद्रमा होता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वे अब बहुत सारे बन चुके हैं। इनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने में, जैसे मौसम संबंधी जानकारी,
या और दूसरी चीज़ों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड वस्तुएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं में घूमती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ईच डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। सैटेलाइट विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिजाइन के होते हैं जिनके विभिन्न उद्देश्य होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड सिग्नल फॉर टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स एंड टेलीफोन्स कॉल्स। जो कम्युनिकेशन यानी दूर संचार के सैटेलाइट होते हैं वे टीवी रेडियो के सिग्नल हमें प्रदान करते हैं और टेलीफोन की कॉल्स भी प्रदान करते हैं। देखते हैं हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू फाइंड देयर वे। जो नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं वे हमारी सहायता जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी करते हैं। वेदर सैटेलाइट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर कंडीशन। वेदर यानी मौसम के जो सैटेलाइट होते हैं जिनका प्रयोग हम मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनसे हम मौसम संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं, तो भी वेदर सैटेलाइट कहलाती हैं। देखिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। इस पर इस तरह के बड़े बड़े से एंटीना लगे होते हैं, जैसे आप लोगों ने मोबाइल के टावर पर लगे हुए एंटीना देखे होंगे, इस तरह के बड़े बड़े एंटीना में लगे होते हैं। जबकि नेविगेशन सैटेलाइट जिनके बारे में हम किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स के बारे में ये जानकारी हमें नेविगेशन सैटेलाइट से प्राप्त होती है। जबकि मौसम संबंधी जानकारी के लिए वेदर सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है और ये वेदर सैटेलाइट्स हमें मौसम संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। इनके सबके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। ओके बेटा, कल हम इससे आगे लेंगे।